हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है। तो आज और हमें ये भी पता है कि सीडीपी के 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन में, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, गिलफोर्ड ने बुद्धि को किस रूप में देखा है? आपके ऑप्शन है एकल कारक, बहुकारक, द्विकारक और कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका बहुकारक। मतलब कहने का मतलब है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि को बहुकारक के रूप में देखा है। अगला सवाल है, व्यक्तित्व का निर्माण किनसे होता है? आपके ऑप्शंस है केवल वंशानुगत गुणों से, केवल पर्यावरण से, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से, या किसी से नहीं। अब देखो, अब किसी को अगर इतना नहीं समझ में आया कि पर्सनालिटी, यहाँ पे सीधे हिंदी का क्या मतलब समझ में आया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो अगर आपने सीडीपी नहीं भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस से या अपनी समझ से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कि किसी की भी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसके जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटरी आई है वो, और जो आसपास का इन्वायरमेंट है उससे वो सीख के बनते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए, आत्मक व्यक्ति की पहचान है परंपरागत सोच, नवीन विचार, रटना, आदेश पालन या फिर सही जवाब हो जाएगा आपका नवीन विचार। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध है भावना और तर्क दोनों से, केवल भावना से, केवल बुद्धि से या सामाजिक स्थिति से। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावना और तर्क दोनों से। चलिए अगला सवाल है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया है? डेनियल गोलमैन ने, पियाजे ने, स्किनर ने या वैगोत्स्की ने? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डेनियल गोलमैन ने। अगला सवाल है, अनुशासन का अर्थ है डराना, नियंत्रण रखना, आत्मनियंत्रण या फिर दंड देना। सही जवाब हो जाएगा आपका आत्म नियंत्रण रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है कठोर अनुशासन, आत्म अनुशासन, दंड आधारित या फिर शिक्षा केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा आपका आत्म अनुशासन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, असमायोजन का प्रमुख कारण अच्छा पारिवारिक वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, असुरक्षा, सफलता या फिर आत्मविश्वास। सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक असुरक्षा, ये होता है असमायोजन का प्रमुख कारण। अगला सवाल है, असमायोजित बालक की पहचान है सामाजिक व्यवहार, अनुशासित रहना, आक्रामक व्यवहार या फिर संवेदनशीलता। सही जवाब हो जाएगा आपका आक्रामक व्यवहार जो है वो असमायोजित बालक की पहचान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अनुशासन का उद्देश्य है बच्चों को डराना, नियम पालन सिखाना, दंड देना या फिर नियंत्रण करना। अनुशासन का उद्देश्य होता है नियम पालन सिखाना। अगला सवाल देखते हैं, एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर, प्रेमपूर्ण, पक्षपाती या निरुत्साहित? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेमपूर्ण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, समायोजन किसे कहते हैं? परिवेश के तालमेल बैठाना, दूसरों पर हावी होना, दूसरों को बदलना या अलग रहना। समायोजन का मतलब होता है परिवेश से तालमेल बैठाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अनुशासनहीनता रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कठोर दंड, प्रेरणा और स्नेह, अलगाव या फिर डराना। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरणा और स्नेह। जैसे कि आप क्वेश्चन से देख सकते हो कि अगर आपने सीडीपी नहीं भी पढ़ा है तो अपने इमोशंस को या अपनी समझदारी से भी आप सवाल के जवाब दे सकते हो। ठीक है, कि जैसे डिसिप्लिन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, तो आप किसी को भी मार पीटाई से ठीक नहीं कर सकते हो, आप उसको थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा समझा के भी कर सकते हो। एज ए टीचर आप वही करोगे ना। तो सीडीपी का पेपर सॉल्व करते हुए इसी हिसाब से डिसीजन लेके करेक्ट आंसर लगाना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, माता पिता की, समाज की या फिर मित्रों की? सही जवाब हो जाएगा शिक्षक की। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा पास करना, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण विकसित करना, केवल जानकारी देना, सजा देना। सही जवाब हो जाएगा ज्ञान कौशल दृष्टिकोण को विकसित करना, ये होता है शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य। अगला सवाल देखते हैं, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को चाहिए कि विषय का गहरा ज्ञान, ऊंची आवाज, रटाने की कला या नियंत्रण। कॉमन सेंस वाली बात है कि उन्हें विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए प्रभावी शिक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है?
शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, छात्र की आवश्यकताओं का पर केंद्रित या पाठ्यक्रम पर केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा आपका छात्र की आवश्यकताओं पर केंद्रित होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या है? सख्ती, धैर्य, डराना या चुप रहना। सही जवाब हो जाएगा धैर्य, जो है वो सब शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन, परिणाम आधारित या फिर केवल लिखित परीक्षा। CCE का उद्देश्य है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, सत्र के अंत में, परीक्षा परिणाम के बाद या फिर केवल रिपोर्ट कार्ड में। तो सही जवाब डिस्प्ले हो गया है। सही जवाब हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब है समेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण सुधारना, सीखने के परिणामों का मूल्यांकन, विद्यार्थियों को दंड देना या अभिभावकों को संतुष्ट करना। सही जवाब हो जाएगा सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या अर्थ है? प्रतिक्रिया, दंड, रटाना या चुप रहना। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया देना। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ है प्रतिक्रिया। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक छात्रों में सीखने की जिज्ञासा जगाता है, यह किसका कार्य है? प्रेरक भूमिका है, नियंत्रक भूमिका है या मूल्यांकन करता है या नियामक है? सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरक भूमिका। अगला सवाल है, बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किसका था? जॉन ड्यूई का, पियाजे का, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन ड्यूई। यह इनका था कहना कि बालक शिक्षक का केंद्र है, यह विचार उनका था जॉन ड्यूई का। चलिए ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट CDP के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। और CDP का पेपर को सॉल्व करने का एक सिंपल रामबाण है कि आप एज ए टीचर क्या होगे उसी हिसाब से अपने पेपर का जवाब देना। ठीक है, वो ही आपको हेल्प करेगा अगर नहीं पता है तो। ठीक है, तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ ताकि एस्टेट क्वालिफाई कर लेना है बस। इस बार तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रह गया लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो क्वालिफाई करके टीचर बनना है, TRE भी क्वालिफाई करना है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।